आपका उत्पादन बढ़ने की 100% गारंटी है। आप ये कहोगे स्प्रे करने के बाद में यार ये बालियां नहीं, ये तो इतनी बड़ी हो गई, क्या है ये। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, जब भी गेहूं में उत्पादन बढ़ाने की बात आती है तो किसान भाई सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं कि भाई साहब हमने बेसल डोज में भी अच्छा खाद डाल दिया, हमने पहली सिंचाई के समय भी अच्छा खाद बेसल डोज अपनी फसल में डाल दिया, हमारी गेहूं की फसल की ग्रोथ भी अच्छी है, फुटान भी अच्छी है, तो अब हमें अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन किसान भाइयों ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो आपने पहले पानी के साथ में खाद डाली थी वो पौधे की ग्रोथ और फुटान के लिए डाली थी, लेकिन कभी भी पौधे की ग्रोथ से उत्पादन नहीं बढ़ता, बल्कि पौधे की ग्रोथ के साथ साथ में उसकी बाली की साइज भी बड़ी होनी चाहिए, बाली की मोटाई भी होनी चाहिए, तभी उसमें अच्छे दाने बनेंगे, तभी आपका उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन काफी कम किसान भाई इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमें बाली निकलने से पहले भी अपनी फसल में कुछ विशेष खाद फर्टिलाइजर डालना होता है, जो काफी कम किसान भाई डालते हैं, और जो किसान भाई डालते हैं वो ही अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आपकी बाली निकलने लगे उस टाइम पे आप अपनी फसल में क्या चीज डाल सकते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रख सकते हैं और अपना उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। राम राम साहब। एक बार परिचय बता दें आप। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम। मैं भरत मीणा, दौलतपुरा लालसोट जी। सर जी, गेहूं की फसल में एक मिथ किसान भाइयों के दिमाग में बना हुआ है कि भाई हमने पहले पानी के समय बढ़िया खाद डाल दिया, हमारी फसल की ग्रोथ भी बढ़िया है, क्या उसी से किसान भाई को अच्छा उत्पादन मिल जाएगा या फिर बाद में भी कुछ और चीजें करनी पड़ती है? किसान भाई क्या है, जब फर्स्ट पानी चलाते हैं गेहूं में, जितनी उनको नॉलेज है या किसी के माध्यम से या कोई एग्रीकल्चर डॉक्टर के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से नॉलेज इकट्ठा करके वो फर्स्ट पानी में फर्टिलाइजर डाल देते हैं जी। अब डालते क्या, फर्टिलाइजर में यूरिया डाल देते हैं, जिंक डाल देते हैं, जिंक सल्फेट, या फिर एमओपी पोटाश डाल देते हैं, ये चीजें डालते हैं। अब ये चीजें डाल के किसान संतुष्ट हो गए कि यार हमारे तो गेहूं का उत्पादन अब बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं किसान भाइयों, इससे आपके कल्ले बढ़ेंगे, आपके गेहूं की ग्रोथ अच्छी होगी। अब मेन रीजन जो है उत्पादन बढ़ाने का, कब बढ़ेगा उत्पादन, जब आपकी बालियां लंबी होगी। बालियां लंबी करने के लिए या फिर गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों आप तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, ग्रोथ बढ़ाना तो खैर जरूरी है ही, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ में गेहूं की बालियों पे भी किसान भाई को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, अगर उत्पादन बढ़ाना है। हाँ तो जी। जो ये काम किसान भाई करे अपनी फसल में बालियां बड़ी करने का, कितने दिन की अपनी फसल हो जाए उसके बाद में ये प्रक्रिया किसान भाई को करनी चाहिए? देखो सर, पहली बात तो कि लगभग लगता है ऐसा कि जिन किसान भाइयों ने थोड़ी अगेती गेहूं की फसल लगाई उनके लगभग मेरे हिसाब से दूसरा पानी चल गया होगा। लेकिन जिन किसान भाइयों के सेकंड पानी अभी नहीं चला है, 40 से 50 दिन के बीच में सेकंड पानी गेहूं की फसल में लगता है। अगर आपने नहीं चलाया हो तो विशेष तौर से ये 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इनका उपयोग कर लेना आप। आपके गेहूं की बाली भी लंबी हो जाएगी, आपके गेहूं का जो पेड़ है, जो कल्ले निकले हुए हैं गेहूं के पौधे में, उनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बढ़ जाएगी। इन 3 चीजों का आप विशेष ध्यान रखना किसान भाइयों, जो हम बता रहे हैं आपको। बिल्कुल, जैसे किसान भाई तीसरा पानी चला रहा है सर जी, वो ऐसा खाद फर्टिलाइजर ढूंढ रहा है भाई जिससे अपनी बालियां लंबी हो सके, कौन सा खाद किसान भाई डाल सकता है तीसरे पानी के समय? देखो सर, तीसरे पानी के समय की अपन बात करें, किसान भाई ये सोच लेते हैं कि यार मैंने तो फर्स्ट पानी में यूरिया दे दिया, अब जरूरत नहीं है। नहीं किसान भाइयों, गलत बात है। अगर आपके पौधे में बाली निकलने का समय है तो उसको सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उसको सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, और नाइट्रोजन का सबसे बेस्ट उपाय है यूरिया जी, इसमें 46% नाइट्रोजन आता है। तो 30 किलो एकड़ के हिसाब से तो आपको नाइट्रोजन लेना है, यूरिया लेना है, और यूरिया के साथ में आपको सीविड फर्टिलाइजर आता है एक जी। बहुत से किसान भाई कहेंगे कि सीविड फर्टिलाइजर क्या होता है। किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि आपने ह्यूमिक एसिड तो देखा होगा, ऐसा एक सीविड फर्टिलाइजर के नाम से आता है, जो ह्यूमिक की तरह ही आता है। अगर आप ऊपर से पानी में डालोगे तो नीचे नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ही घुल जाएगा वो। अच्छा, एक तो सीविड फर्टिलाइजर 30 किलो एकड़ के हिसाब से तो यूरिया, सीविड फर्टिलाइजर आपको 5 किलो एकड़ के हिसाब से लेना है, और मैग्नीज या मैग्नीशियम दोनों में से कोई सी भी चीज ले सकते हैं। अगर एडिटिव फॉर्म में है तो 1 किलो,
या 1.5 किलो ले सकते हैं आप एकड़ का। जी। अगर एडिट ये फॉर्म में नहीं है आपके पास तो 5 किलो के आसपास आप ले सकते हैं। तीनों को मिक्स करके और अपने गेहूं की फसल में डाल के फिर पानी चला दो। सर जी आप बता रहे हैं सीवीड फर्टिलाइजर। जी जी जी। सीवीड फर्टिलाइजर क्यों डलवा रहे हो, काम क्या करता है? जिस समय अपने गेहूं में बाली का विकास होगा उस समय पौधे को भरपूर ताकत चाहिए। पौधे को ताकत लेने के लिए उसकी जड़ों का विकास उस समय प्रॉपर रहना चाहिए, जड़ें अच्छी चलनी चाहिए, तब जाके ही वो पोषक तत्व जमीन से उठाएगा, क्लोरोफिल की क्रिया करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बनेगी, तब बाली का विकास होगा। तो सीवीड फर्टिलाइजर का काम है पौधों की जड़ों का विकास करना, कि उस समय पौधों की जड़ों पे कोई समस्या नहीं है, जड़ों का विकास अच्छा हो जाए, अच्छे पोषक तत्व पत्तियों तक पहुंचा पाए और बाली का विकास अच्छा हो जाए। मैग्नीज और नाइट्रोजन ये दोनों क्लोरोफिल की क्रिया, यानी मैग्नीज डार्कनेस में आएगा, जितना डार्कनेस होगा उतनी अच्छी क्रिया होगी जी। नाइट्रोजन बाली का विकास करने के लिए काम करेगा। तो सीवीड फर्टिलाइजर का आपने सवाल किया, तो सीवीड फर्टिलाइजर का काम यही है किसान भाइयों, जिस समय बाली का विकास होता है उस समय गेहूं का पौधा कमजोर हो जाता है, यानी जड़ें कमजोर हो जाती है, तो जड़ें प्रॉपर बनी रहें और पूरी तरह से पोषक तत्व मिल सके, इसलिए किसान भाइयों सीवीड फर्टिलाइजर डलवाने के लिए हमने आग्रह किया है इस वीडियो के माध्यम से। जी। कई किसान भाइयों का सर जी ये क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि भाई साहब हमारी फसल की ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि खाद या तो जमीन तक पहुंचेगा ही नहीं, खाद पहुंच भी गया तो प्रकाश तो पहुंच नहीं रहा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे बनेगी? देखिए किसान भाइयों ये बात भी सही है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे बनेगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल गेहूं का तना न करके गेहूं की पत्तियां जो होती है ना, पत्ती चाहे कोई सी भी ऊपर वाली देख लो चाहे नीचे वाली पत्ती देख लो आप, जो भी पत्तियां हैं गेहूं के कल्लों की वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और वो ही उनके लिए भोजन बनाती है। पत्तियों के माध्यम से भोजन बन के पौधे में जाता है और पौधे के माध्यम से फिर बालियों का विकास होता है। जी। ये प्रक्रिया किसान भाई कितने दिन की अपनी फसल हो जाए उसके बाद में कर सकता है? देखिए किसान भाइयों मैं बता दूं आपको, अगर बात करें सेकंड पानी की अपन, तो आप सेकंड पानी में भी ये जो 3 चीजें बताइए आप यूज ले सकते हो जी। यानी 40 से 50 दिन के बीच में भी, तो उससे भी आपकी संभावनाएं आगे बढ़ जाएगी। अगर आप उस समय नहीं ले पाए तो आप 70 से 80 दिन के बीच में आपके थर्ड पानी की टाइम आ जाता है, 70 से 80 दिन के बीच में। और वो फिर जमीन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये रेतीली मिट्टी है या फिर अपने डोमट मिट्टी है या ब्लैक मिट्टी है, तो वो अपनी सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन लगभग एवरेज निकाले 70 से 80 दिन के बीच में ये प्रक्रिया आप अपना सकते हो, तो आपका गेहूं का उत्पादन बढ़ने की संभावना रहेगी। जी। कई जगह पे सर जी ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी, और किसान भाई काफी कम पानी चलाते हैं। वो किसान भाई अगर ये खाद ना डाल करके कोई स्प्रे करके ये फायदा लेना चाहे तो क्या स्प्रे में भी इतना फायदा मिल जाएगा किसान भाई? इससे भी ज्यादा फायदा मिलेगा स्प्रे में। यदि अपन बात करें स्प्रे की, जी आपने पहले एक सवाल पूछा कि ब्लैक सॉइल में क्या करें। ब्लैक सॉइल के लिए देखो डोमट मिट्टी होती है, उसमें 4 पानी 5 पानी में भी गेहूं पक जाते हैं। जिनके पानी अच्छा है वो 6 पानी भी पिला देते हैं जी। लेकिन ब्लैक सॉइल में 3 पानी भी बहुत होते हैं जी। 3 पानी में भी गेहूं पक के कटाई हो जाती है गेहूं की। तो ब्लैक सॉइल वाले तो पहले तो ये ध्यान रखें कि अपने सेकंड पानी में ही इसका प्रयोग करें। बिल्कुल। सेकंड पानी में नहीं किया है तो आप 70 से 80 दिन के बीच में 70 से 80 दिन के बीच में जब आपकी बाली निकलने को तैयार है उस समय भी ये 3 चीजें जो बताई इनका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप 70 से 80 दिन के बीच में 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स जी आता है, एक 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट जिसमें 6 प्रकार के पोषक तत्व आते हैं, और गेहूं के पौधों को जब पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे तो बालियां ऑटोमेटिक ही लंबी हो जाएगी जी। 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट, 6 न्यूट्रिएंट इसमें पौधे को मिल जाएंगे। बिल्कुल। अब बताएं 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट का किसान भाई स्प्रे करना चाहे कितनी तो डोज रहेगी, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए स्प्रे करने की, थोड़ा तरीका बता दे किसान भाइयों को। देखिए किसान भाइयों, जब अपने गेहूं में बालियां निकलने लगे, आपको लगे कि अपना गेहूं पोटे में है, पोटा मतलब बाली बनने लग जाती है पत्तियों के अंदर, उस समय आपको ध्यान देना है 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स। जैसे मैं आपको बता दूं कि 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीजें आती है, फेरस, आयरन, जिंक, मैग्नीज और वैसे तो और 4-5 चीजें और कैल्शियम, बोरोन वगैरह मिलके आते हैं उसमें, लेकिन मेन चीज यही है जो क्लोरोफिल पत्तियों से बनेगा उसके लिए। तो सबसे अहम बात है मैग्नीज जी, जो आपके पत्तियों में डार्कपन,
लाएगा। डार्कपन जो ही ज्यादा होगा पत्तियों में, क्लोरोफिल की क्रिया अच्छी बनेगी, क्लोरोफिल की अच्छी क्रिया बनेगी तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा, और प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा तो आपकी बालियों का विकास भी अच्छा होगा। बिल्कुल। कितना डोज रहेगा किसान भाई इसका? देखिए सर, डोज की अगर अपन बात करें तो डोज जैसे अलग अलग कंपनियों का रिकमेंडेड डोज अलग अलग है, लेकिन 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स की गेहूं की फसल में अपन 2 ml पर लीटर के हिसाब से 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स, और अगर आप चाहो तो आपको मैं बता दूं किसान भाइयों, नैनो यूरिया के नाम से जो आता है यूरिया, चिलिटेड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आता है वो, उसे भी आप 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स के साथ में यूज ले सकते हो। नैनो यूरिया? बिल्कुल नैनो यूरिया सर। वो क्या काम करेगा उस टाइम पे सर जी? देखो सर, नैनो यूरिया का काम होता है, नाइट्रोजन का काम क्या होता है, पौधे की ग्रोथ करना। और जब पौधे में बालियां निकलती है गेहूं में, तब नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है पौधे को जी, कि वो जमीन से कितना नाइट्रोजन ले सकता है। ये आपको पता है कि आपने पहले फर्स्ट पानी में भी नाइट्रोजन दिया है, तो आप ये तो मान के चलो मत हो कि आपका नाइट्रोजन लास्ट तक रुकेगा। तो उस समय पौधे को नाइट्रोजन की, फेरस की, मैग्नीज की 3 चीजों की विशेष आवश्यकता होती है जी। तो आपका फेरस मैग्नीज तो 6 एलिमेंट में आ गया, प्लस नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी तो वो आ गया आपका नैनो यूरिया में। तो दोनों को मिलाकर नैनो यूरिया का डोज अगर आप इफको कंपनी का लाते हो तो 3 से 4 ml पर लीटर है। बिल्कुल सर। तो नैनो यूरिया का डोज बाकायदा बोतल पे लिखा हुआ आता है, बोतल पे आप थोड़ा देखो गौर से, कोई सी भी कंपनी का ले लो, उस पे लिखा हुआ आता है। लेकिन नॉर्मल अगर अपन डोज की बात करें तो 2 से 3 ml नैनो यूरिया का डोज है जी। कई किसान भाई सर जी जो हर्बिसाइड का यूज करते हैं उसी टंकी से स्प्रे कर देते हैं। किसान भाइयों के पास, सभी के पास टंकियां नहीं है, किराए में बुलाते हैं। अगर टंकी आपकी खुद की है तो आपको पता है कि आप स्प्रे क्या कर रहे हो। अगर आप किराए में टंकी ला रहे हो और उस टंकी से स्प्रे कर रहे हो मशीन से, तो आपको विशेष ध्यान ये रखना कि सबसे पहले उसे लाके 2-3 लीटर गर्म पानी कर लो। अगर मान लो कि खेत में गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप 1-2 किलो यूरिया ले जाओ और 1 बाल्टी पानी डाल के टंकी में यूरिया को अच्छी तरह घोल के फिर पूरी मशीन को यूरिया के पानी से साफ कर लो आप। फिर 1 बाल्टी पानी से, प्लेन पानी से साफ कर लो और फिर आप यूज कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रे तो अपन कर रहे हैं ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बालियां बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, तो वो कोई काम नहीं करेगा। अगर आप शुरुआत में ही ऐसा कर दोगे बिगर साफ किए हुए स्प्रे, तो आपकी फसल को नुकसान पहुंचेगा। जहां तक वो मशीन साफ होती है उस एरिया में तो निश्चित ही नुकसान होगा। बिल्कुल सर। कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहें सर जी तो बता सकते हैं। देखो किसान भाइयों, मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ, पूरी एक बार थोड़ा सा और सुन लो, 2 मिनट का समय। अगर आपके सेकंड पानी नहीं चला है तो सेकंड पानी में 3 चीजें मैंने बताई है, वो यूज ले लेना आप। एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको, 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया, सीविड फर्टिलाइजर अगर आपको मिल जाए तो सीविड फर्टिलाइजर या ह्यूमिक एसिड भी आप उसके साथ में ले सकते हैं। अगर आप यूरिया में मिलाओगे तो वो पाउडर फॉर्म में आता है, वो उसके चिपक जाएगी यूरिया के दानों के, और फिर आप बिजाई करके पानी चला सकते हैं। एक मैग्नीज या मैग्नीशियम, दोनों में से एक। अगर सेकंड पानी आपने चला दिया, थर्ड पानी में भी आप ये चीज दे सकते हो। अगर ये चीज आपकी अवेलेबल नहीं हुई है तो थर्ड पानी में यानी तीसरे पानी में, अब कई किसान भाई ये सोचेंगे यार हमारे तो 3 पानी में गेहूं ही कट जाते हैं, तो उन किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि वो स्प्रे निकाल दे। या जिन किसान भाइयों को 4-5 पानी लगते हैं वो भी स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल। स्प्रे मैंने आपको बताया 6 एलिमेंट प्लस 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स प्लस नैनो यूरिया, दोनों का मिक्स करके आप स्प्रे निकाल सकते हो। आपका उत्पादन बढ़ने की 100% गारंटी है। आप ये कहोगे स्प्रे करने के बाद में यार ये बालियां नहीं, ये तो इतनी बड़ी हो गई, क्या है ये? बाजरे के सट्टे देखे होंगे आपने, ऐसी बालियां देखने को मिलेगी आपको। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, राम राम साहब। राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।